अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। तो काफ़ी टाइम से मेरी जो मैथ्स के ऊपर वीडियोस थी वो आ नहीं रही थी, क्योंकि मैं जनरल अवेयरनेस के ही जो टॉप 600 MCQ सीरीज़ की जो सीरीज चली थी उसी के क्वेश्चन जो थे बता रहा था। तो आज मैं आपके लिए HCF और LCM के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले लेक्चर्स में मैंने HCF और LCM के आपको ये बताया था कि कैसे हम किसी भी नंबर का HCF फाइंड करते हैं और किसी नंबर का LCM फाइंड आउट करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा, अगर नहीं देखा तो जाके देखिए। जिन्होंने नहीं देखा तो उनको ये लेक्चर समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस लेक्चर को भी जाके देखिए। तो आज मैं HCF और LCM के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। कल भी मैं HCF और LCM के ही क्वेश्चंस लेके आऊँगा और ये HCF और LCM जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है। द लीस्ट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर डिविजिबल बाई ईच ऑफ 6, 12 एंड 18 इज। ठीक है, तो क्या बताया गया क्वेश्चन में, बोलता है वो कौन सा लीस्ट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वेयर है। वो कौन सा लीस्ट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वेयर है और डिवाइड भी होता है किस किस से। 6 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी डिवाइड होता है और 18 से भी डिवाइड होता है। तो जब भी वर्ड लीस्ट यूज़ होता है, ठीक है, जब भी वर्ड जो हमारे पास वर्ड जो लीस्ट यूज़ होता है, लीस्ट वर्ड का मतलब होता है कि आपको उस क्वेश्चन में किसको फाइंड आउट करना है। लीस्ट वर्ड का मतलब है आपने उस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। आपने उस क्वेश्चन में क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। जब भी वर्ड लीस्ट यूज़ किया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स अगर कुछ या कुछ और चीज़ें, टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग्स अगर पूछा जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें पूछे जाएंगे या लीस्ट वर्ड यूज़ किया जाएगा, तो उस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। तो क्या बताया गया है, द लीस्ट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर। अब मुझे वो लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो लीस्ट नंबर को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, मैं इन तीनों नंबर का क्या लूँगा, एलसीएम लूँगा, क्योंकि इसने लिखा है द लीस्ट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर। मुझे वो लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो क्या है, वो जो क्या है, जो एक परफेक्ट स्क्वेयर है। क्या है, जो एक परफेक्ट स्क्वेयर है, जो एक परफेक्ट स्क्वेयर है और डिवाइड किससे होता है, 6 से भी। ये परफेक्ट स्क्वेयर जो है 6 से भी डिवाइड होता है। यही परफेक्ट स्क्वेयर जो हमारे पास लीस्ट परफेक्ट स्क्वेयर वो 12 से भी डिवाइड होता है और वही जो है 18 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो सिंपली मैंने क्या बताया आपको कि आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको 6 का, 12 का और 18 का क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे आपको पता है कि ये किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। तो 3 जार 6 हो जाएगा, 2 6 जार 12 हो जाएगा, 2 9 जार 18 हो जाएगा। अब ये तीनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 1 जार 3 हो जाएगा, फिर 2 जार, फिर 3 जार। तो देखिए हमारे पास अब क्या हो रहा है, अब फिर ये किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 2 ऐसे आएगा, फिर 1, फिर यहाँ से 2 से करोगे तो फिर आ जाएगा 1 1 और 1। ठीक है, तो देखिए ये सारा जो नंबर है मैंने इसका एलसीएम जो है फाइंड आउट कर दिया है। तो अब आपसे कोई पूछे कि एलसीएम जो है 6, 12 और 18 का, तो वो क्या आ रहा है, एलसीएम हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 2 × 3 × 3 × 2। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आ रही है, 3 2 जार 6, 6 3 जार 18, 18 2 जार 36। क्या नंबर आ रहा है बेटे, 36। तो जो ये 36 हमारे पास नंबर है, यही वो लीस्ट नंबर है, यही वो लीस्ट नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वेयर भी है। यही वो 36 है जो एक लीस्ट नंबर है, जो एक लीस्ट नंबर है और परफेक्ट स्क्वेयर है, जो इन तीनों से डिवाइड होता है। तो चेक कर सकते हो आप, 36 जो है, देखो 36 क्या है, वो लीस्ट नंबर है। ठीक है, अब आपको बहुत सारे बच्चे बताएंगे सर आपने 144 क्यों नहीं लिया, 196 क्यों नहीं लिया। तो देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, लीस्ट। जब लीस्ट पूछा गया है तो मैं लीस्ट ही नंबर लूंगा। तो इन सब में लीस्ट नंबर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर जो बन रहा है वो 36 है। एलसीएम से फाइंड आउट करके भी 36 आया। तो आप चेक करना क्या ये तीनों नंबर से डिवाइड होता है। तो 36 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो भी डिवाइड होता है। अगर 36 को मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो भी ये डिवाइड होता है। और अगर 36 को मैं 18 से डिवाइड करूंगा तो तब भी ये क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो जो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, 36 ही वो लीस्ट नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और इन तीनों नंबरों से डिवाइड भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 16। ठीक है, तो जब भी पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने कैसे फाइंड आउट करना है, लीस्ट जहां भी लिखा गया होगा तो आपने समझ जाना है कि लीस्ट का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दैट गिवन नंबर्स। ठीक है, तो सिंपल था ये क्वेश्चन। आज मैं आपके लिए कुछ एलसीएम्स के क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो एलसीएम हमारे पास किस में बताई गई है, फ्रैक्शन में बताई गई है। किस में बताई गई है, फ्रैक्शन में। घबराने वाली कोई बात नहीं है। पेपर में ऐसा पूछा जाता है कि आपको फाइंड आउट करना है कि एलसीएम जब हमारे पास
फ्रैक्शन में दी गई होगी, जब हमारे पास एलसीएम फ्रैक्शन में दिया गया होगा तो कैसे करोगे, ठीक है। तो जब भी फ्रैक्शन में आपके पास एलसीएम दी गई होगी, ठीक है, जब भी आपके पास एलसीएम जो है फ्रैक्शन में दिया गया होगा, ठीक है, और एलसीएम आपको फ्रैक्शन में निकालना भी होगा, तो कैसे निकालोगे, तो आपने कुछ नहीं करना है। इसके लिए मैं एक फार्मूला लाया हूँ आपके लिए कि एलसीएम जब भी आपने फ्रैक्शन में फाइंड आउट करनी होगी तो उसका फार्मूला आप क्या नोट करोगे, आपने सिंपली जो ऊपर वाले नंबर हैं, जैसे हमारे पास ये क्या, इसको क्या कहेंगे हम, न्यूमरेटर, ये क्या होगा डिनोमिनेटर, वैसे ये क्या होगा न्यूमरेटर, ये क्या होगा डिनोमिनेटर, वैसे ये क्या होगा न्यूमरेटर और ये क्या होगा डिनोमिनेटर। तो जब भी आपके पास फ्रैक्शन में अगर एलसीएम निकालने के लिए पूछा गया हो तो आपने कुछ नहीं करना है, जो आपके पास न्यूमरेटर्स हैं उनका आपने क्या करना है, आपने उनका सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, और जो आपके पास डिनोमिनेटर हैं उनका आपने क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सिंपल है, बस इतना ही करना है। तो आपके पास जो क्वेश्चन में एलसीएम निकालने के लिए पूछा गया होगा उसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो मेरे पास एलसीएम में एलसीएम किसका निकालना है, मुझे न्यूमरेटर्स का। तो मेरे पास न्यूमरेटर्स क्या क्या है, 36, 48 और 72, ये मेरे पास क्या है, तीनों मेरे पास न्यूमरेटर है। और न्यूमरेटर का क्या निकालना है मेरे को, एलसीएम। क्यों, क्योंकि जब भी एलसीएम निकालना होता है अपने फ्रैक्शन का तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकाला जाता है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाला जाता है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालूंगा। तो मुझे पता है ये किसके टेबल में आता है, 2 से करोगे तो 18 आएगा, फिर 2 से करोगे 24 आएगा, फिर 2 से करोगे 36 आएगा। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आप बड़े नंबर से क्यों नहीं करते हो, तो मैं आपको इसके बारे में भी एक क्वेश्चन बताऊंगा। और देखिए अब 18, 24 और 36 है तो इसको किससे करूंगा, ये देखिए किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। तो 3 6 जार 18 आ जाएगा, 3 8 जार 24 आ जाएगा और 3 12 जार 36 आ जाएगा। अब 6, 8 और 12 किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। तो 2 से करोगे तो कितना आएगा 3, फिर कितना आएगा 4, फिर आ जाएगा 6। अब ये फिर किससे होंगे, 2 से होंगे, तो क्या आ जाएगा 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। तो क्या हमारे पास एलसीएम निकल के आ रहा है। अब फिर ये किससे डिवाइड हो जाएंगे, 3 से हो जाएंगे। तो 3 से करोगे तो क्या आएगा 1, इसका क्या आ जाएगा 2 और इसका क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको। तो जो इसका एलसीएम निकल के आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, तो इधर जो हम इसका एलसीएम निकालेंगे वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 × 3 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 × 2। तो जब इसका ये एलसीएम हम लिखेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24, 24 × 3 72, 72 × 2 144, ठीक है। मैं दोबारा से बोलता हूँ, 2 × 3 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24, 24 × 3 72, 72 × 2 144। तो इसका जो एलसीएम है, जो न्यूमरेटर्स में हमारे पास नंबर्स थे 36, 48 और 72, इनका जो एलसीएम है वो किसके बराबर निकल के आया, 144 के बराबर है। मैंने पिछले वीडियो में ये आपको एलसीएम निकालना सिखाया, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं जैसे 225 है, 150 है और 65 है, अब मुझे इनका क्या फाइंड आउट करना है, अब मुझे इनका फाइंड आउट करना है एचसीएफ। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब मुझे फाइंड आउट करना है एचसीएफ। किस किस का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, 225 का, ठीक है, उसके बाद 150 का और 65 का, ठीक है। बहुत सारे टीचरों का तरीका अलग होता है मेथड्स एचसीएफ को निकालने का। तो जो मैंने आपको बताया, आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले 225 का एचसीएफ निकालना है, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, 150 के निकालने और 65 के निकालने हैं। फिर आपने तीनों में देखना जो कॉमन होगा वही क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। पहला वो जो नंबर है मेरे पास क्या है 225, तो मैं क्या करूँगा 225 के क्या फाइंड आउट करूँगा, एचसीएफ फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। तो 225 सबसे पहले किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। तो क्या लिखूँगा 3 7 जार 21, 3 5 जार 15। फिर किसके टेबल में आता है, ये 5 के टेबल में आता है, 5 1 जार 5, अब 2 बच गया, 5 3 जार 15। अब फिर किसके टेबल में आएगा, ये 13 किसके टेबल में आता है, ये किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो 3 से 5 और 13। तो अगर आपको कोई पूछे कि जो हमारे पास 225 है, इसका जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो किसके बराबर आए हैं, वो आए हैं 3 × 5 × 13। अब मुझे किसका फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। अब मुझे एचसीएफ निकालना है 150 का। किसका निकालना है, 150 का। तो अब मैं किसके प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा, 150 के। तो निकालो, ये किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 5 जार, तो 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 के टेबल में आता है ये 5 और 10 जार 15।
फिर किसके टेबल में आता है 5 2 ज़ा 10। तो 150 के जो हमारे पास जो 150 है, 150 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं, जो 150 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो क्या क्या आए हैं, वो आए हैं हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। तो ये क्या है हमारे पास, ये 150 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं। और लास्ट में हमारे पास क्या है 65। अब मुझे किसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, 65 के भी निकालने हैं। ठीक है, तो ये किसके टेबल में आता है, ये सीधा 5 के टेबल में आता है। 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15। ठीक है, तो इसके जो हमारे पास 65 है, 65 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या क्या आ रहे हैं 5 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब तीनों में देखना, अब तीनों का आपने क्या फाइंड आउट करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तीनों में जो कॉमन है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम जीसीडी भी कहते हैं। जीसीडी बोले तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, इसी को हम क्या कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी इसको कहते हैं, मैं आपको समझाऊंगा आगे। ठीक है, तो देखो तीनों में जो कॉमन है वो क्या आ रहा है, देखो 3 तीनों में कॉमन नहीं है, कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, देखो 5 कॉमन आ रहा है। तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है 5, तो 5 ही क्या होगा, इन 3 नंबर्स का 5 ही क्या होगा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इन 3 जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखे थे, इन तीनों नंबरों का जो मेरे पास एचसीएफ होगा वो क्या होगा, वो मेरे पास होगा 5। ठीक है, कैसे, क्योंकि देखो मैंने अभी निकाले, जैसे इसका 225 का क्या आ रहा है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, 150 का क्या आ रहा है मेरे पास 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद क्या आ रहा है 65 के क्या आ रहे हैं 5 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो ये तीनों क्या होंगे इसके, इन तीनों में जो हमारे पास कॉमन फैक्टर जो आ रहा है दैट इज़ 5, तो यही क्या होगा हाईएस्ट कॉमन होगा। तो ये किसके बराबर आएगा 5 के बराबर। तो देखो अब मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अब देखिए इसकी एलसीएम की वैल्यू किसके बराबर है 144, तो ये आ जाएगा 144 और एचसीएफ क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो यही क्या होगा हमारे पास, यही होगा हमारे पास जो फ्रैक्शन थी, फ्रैक्शन में एलसीएम ऐसे निकाल जाता है, और यही होगा एलसीएम इन 3 फ्रैक्शन का। ठीक है, तो 144/5 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, मेरा मतलब यही है कि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आ सकूं। ठीक है, उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन में क्या है, अब मुझे एचसीएफ फाइंड आउट करना है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अगर फ्रैक्शन में दिया गया होगा तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने एचसीएफ किसके बराबर लिखना है, एचसीएफ आपने उसमें क्या किया था, इसमें आपने पहले एलसीएम निकाला था न्यूमरेटर का, यहाँ पे आप एचसीएफ निकालोगे न्यूमरेटर्स का, जो न्यूमरेटर्स दिए होंगे जैसे कि 36, 48 और 72, इनके क्या निकालोगे आप एचसीएफ निकालोगे, और नीचे जो हमारे पास एलसीएम होगा जैसे 75, 150 और 135, इनका क्या निकालोगे आप एलसीएम निकालोगे। मतलब डिनोमिनेटर का भी क्या निकालना आपने एलसीएम, और एचसीएफ का निकालना है न्यूमरेटर निकालना है, एचसीएफ निकालना है न्यूमरेटर्स का। तो जो इसकी वैल्यू होगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन करवाया वैसे ही आपने ये वाला क्वेश्चन बताना है, सेम ऐसे, बस आपने ऊपर क्या किया था, आपने नीचे उधर एचसीएफ डिनोमिनेटर का निकाला था, यहाँ पे आपने एचसीएफ न्यूमरेटर का निकालना और एलसीएम डिनोमिनेटर का निकालना। ठीक है, समझ आ रही है। अब मैं कुछ और आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी बढ़ रही लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तभी मैं लेके आया। मैं आज सुबह ये क्वेश्चंस देख रहा था, मैंने कहा मैं आज शेयर कर सकता हूँ क्वेश्चंस को, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ जा सकता है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो क्या है, व्हाट ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड्स, जहाँ भी वर्ड ग्रेटेस्ट यूज़ होता है, जहाँ भी वर्ड ग्रेटेस्ट यूज़ होगा, जहाँ भी वर्ड ग्रेटेस्ट यूज़ होगा, यू हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। ठीक है, जैसे पिछले में मैंने बताया लीस्ट मतलब एलसीएम, ग्रेटेस्ट मतलब एचसीएफ, इसी को कहते हैं ग्रेटेस्ट मतलब आपने जीसीडी निकालना है। जीसीडी बोले तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अब क्वेश्चन क्या बता रहा है, व्हाट ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड्स, वो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर होगा, नंबर डिवाइड्स 17, 14 एंड 93, वो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो 17 को, 17 को, 42 को और 93 को डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर क्या क्या छोड़ेगा 4, 3 और 15। समझ आ रही मेरी बात, वो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब आपने एचसीएफ निकालना है, तो बोल रहा है वो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो 17, 42 और 93 को 93 जो हमारे पास 17 है, 42 है और 93 को डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर क्या छोड़ेगा 4, 3 और 15।
ठीक है, कुछ नहीं मुश्किल नहीं है इसमें। देखो क्या बताया गया है, देखो पहला नंबर क्या है मेरे पास 17, ठीक है ना। इसने क्या बताया कि वो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर होगा, तो मान लो वो नंबर मेरा जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको मैंने मान लिया वो नंबर है मेरे पास ए, वो नंबर मेरे पास क्या है ए मान लिया मैंने। तो इसने क्या कहा है व्हाट ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड 17, ठीक है। तो मान लो वो नंबर क्या है मेरे पास ए है, ठीक है। 17 को डिवाइड करेंगे ए, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। समझ आ रही है मेरी बात। 17 को डिवाइड करूंगा ए से, वही ए क्या है वही ग्रेटेस्ट नंबर है जो 17 को डिवाइड करके रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है 4। तो मतलब यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि 17 में से अगर मैं 4 को माइनस करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी 13। क्या वैल्यू आएगी 13। क्या वैल्यू आएगी 13 वैल्यू आएगी। तो ये 13 जो है मेरे पास क्या है, यही वो नंबर है, यही वो नंबर है, ठीक है, जो कंप्लीटली डिवाइड होगा किससे, जो कंप्लीटली डिवाइड होगा ए से। यही वो नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड होगा ए से और रिमाइंडर क्या छोड़ेगा 0। ये बात समझ आई आपको। मैं दोबारा से आपको बोलता हूं कि इसने कहा है व्हाट ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड 17। देखो अब मेरे को आप एक बात आओ, मैंने मान लिया कि जो 17 को नंबर डिवाइड करेगा ग्रेटेस्ट नंबर उसको मैंने ए मान लिया और रिमाइंडर छोड़ रहा है 4। तो 17 में से 4 को माइनस करूंगा तो वो नंबर आएगा ना जो डिवाइड होगा, तो वो नंबर क्या आ रहा है 13। तो 13 ही वो नंबर है जिसको ए क्या करेगा, ये ग्रेटेस्ट नंबर जो है कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। जब कंप्लीटली डिवाइड करेगा तभी रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। सिमिलरली अगर आप 42 है तो 42 को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, ए नंबर डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, रिमाइंडर छोड़ रहा है 3। कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है 3 छोड़ रहा है। अगर रिमाइंडर 3 छोड़ रहा है तो मतलब 42 माइनस 3, 42 माइनस 3 यही वो नंबर होगा जो उस ए से कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। अभी जब मैं ए से डिवाइड करता था तब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा था, तब रिमाइंडर 4 छोड़ रहा था, लेकिन इस 4 को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो नंबर आएगा ना जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। वैसे यहाँ पे 42 में से मैंने 3 को माइनस किया, क्यों किया, ताकि मैं उस नंबर को लाऊं जो कंप्लीटली इस ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो 39 को जब मैं उस ग्रेटेस्ट नंबर ए से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, रिमाइंडर मेरे पास क्या बचेगा 0 बचेगा यहाँ पे भी। वैसे ही अब तीसरा नंबर क्या है मेरे पास, अब जो मेरे पास तीसरा नंबर आएगा वो तीसरा नंबर क्या है मेरे पास 93। अब 93 को मैं किससे डिवाइड करूंगा ए से, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 15, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा 93 में से मैं वो रिमाइंडर 15 को माइनस करूंगा तो नंबर आएगा ना जो कंप्लीटली ए से डिवाइड होगा। तो 93 को मैं किससे डिवाइड करूंगा 15 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा मेरे पास 78। 78 ही वो नंबर होगा जो कंप्लीटली ए से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना देगा 0 देगा, ठीक है। तो आप देखो यही वो नंबर है 13, 39 और 38। 78 क्या है 13, 39 और 78 ही वो नंबर हैं जो क्या हो रहे हैं, जो कंप्लीटली हमारे पास क्या हो रहे हैं डिवाइड होंगे उस ग्रेटेस्ट नंबर से जो कि क्या है बेट हमारे पास ए। अब इन तीनों नंबर का मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा HCF। तो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले 13 का निकालो, 13 1 ज़र 13, फिर 39 का निकालो, 39 का क्या आएगा 13 मल्टीप्लाई 3। अब 78 का निकालो तो 78 का क्या आएगा 13 मल्टीप्लाई 6, तो 3 मल्टीप्लाई 2। तो देखो तीनों का क्या निकाला मैंने, अब ऐसे हम निकालो तो तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकाले, ठीक है। तो 13 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो मेरे पास किसके बराबर आए, जो मेरे पास 13 है 13 के प्राइम फैक्टर किसके बराबर आए, तो 13 के प्राइम फैक्टर आ गए 13 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। 39 के प्राइम फैक्टर क्या आए मेरे पास 13 मल्टीप्लाई 3, और हमारे पास जो 78 है 78 के प्राइम फैक्टर क्या है मेरे पास 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, देखो 13 कॉमन आ रहा है तीनों में, तो इन तीनों में कॉमन क्या है 13। तो ये 13 क्या है, यही वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यही वो क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। आप चेक करो, देखो ए किसके बराबर आया 13, तो यहाँ पे 13 रखोगे तो 13 कंप्लीटली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0। अब यहाँ पे भी 13 रखो तो रिमाइंडर किसके बराबर आ जाएगा 13 3 से देखो 39 आ रहा है, यहाँ भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यहाँ भी 13 रखोगे तो 6 ज़र 78 कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो 13 ही वो क्या होगा, वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो इन तीनों नंबरों को क्या करेगा कंप्लीटली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर भी 4 छोड़। अगर इधर रखोगे तो देखो रिमाइंडर, अगर मैं यहाँ पे ए 13 रखता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4, यहाँ पे ए 13 रखता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, यहाँ पे ए 13 रखूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 15। लेकिन अगर मैं रिमाइंडर को माइनस करूंगा और यहाँ पे 13 रखूंगा तो जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 0। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारे पास आएगा वो किसके बराबर आएगा 13 के बराबर आएगा, ठीक है।
तो ये तीसरा क्वेश्चन था हमारे पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड व्हाट लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 36, 24 एंड 16 लीव्स 11 एज रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कल मैं आपको करवाऊंगा। ये क्वेश्चन जो जिसको अगर नहीं पता चलेगा वो मुझे पूछ सकता है। यहाँ पे देखो क्या फाइंड करना है, लीस्ट नंबर फाइंड करना है। लीस्ट नंबर मतलब आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है। ठीक है, वही एलसीएम निकालना है। देखो लीस्ट नंबर वन डिवाइड बाई, अब देखो यहाँ पे किसको डिवाइड कर रहा है, 36 को डिवाइड करोगे आप किससे, उस लीस्ट नंबर से। उसको मान लो आप 36 को ए से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 11, तो 36 में से 11 माइनस करना पड़ेगा तो वो नंबर आएगा। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, इसको करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं बनेगा तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में और भी 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन जो है इसके लेके आऊँगा, और इससे ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, तो तब तक ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उन क्वेश्चंस को जो है आप कीजिए, और मैक्सिमम जो हमारे पास पेपर है वो यहीं से आएगा। ठीक है, टेक केयर, और चैनल को